हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि, आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई के लिए मूल विधि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की जो आपकी ये जो वीडियो है ना, ये महिला घरेलू हिंसा संरक्षण संबंधी प्रावधान से पूरी संबंधित होगी। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की मैंने 3-4 वीडियो प्रोवाइड करवा दी, और भी आएंगी, लेकिन मिक्स में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता जा रहा हूं ताकि आप लोग का भी मन लगा रहे। तो पहला क्वेश्चन से आपका कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित है किस धारा में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, धारा 3। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण संबंधी की धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार घरेलू हिंसा में महिलाओं का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग शामिल हैं। ये सभी दुरुपयोग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जा सकती है किसके द्वारा? जल्दी बताइए। तो देखो, स्वयं पीड़िता के द्वारा दी जा सकती है, पीड़िता के रिश्तेदार के द्वारा ये भी दी जा सकती है, कोई भी व्यक्ति के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई महिला किसी भी हिंसा से, घरेलू हिंसा से क्या है, पीड़ित है, तो उस की जो जानकारी है कोई भी दे सकता है। महिला भी दे सकती है जो इस उससे पीड़ित है, उसके बाद आपका रिश्तेदार भी दे सकता है या कोई व्यक्ति भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण संबंधी 2005 के अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान है किस धारा के अंतर्गत? यानी कि कोई अगर सूचना दे रहा है तो किस धारा के अंतर्गत दे सकता है? तो वो धारा 4 के अंतर्गत दे सकता है। धारा 3 में तो आपका महिला घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। फिर इसकी जो जानकारी है वो कोई भी दे सकता है, और जानकारी देने का जो प्रावधान है किस धारा में है? धारा 4 के अंतर्गत। इस तरीके से लाइन बाय लाइन याद करते चलोगे तो हर चीज आपकी सिंपल होती चली जाएगी। नहीं तो गुत्थम गुत्ती में याद करते रहोगे तो गुत्थम गुत्ती ही आपकी बिल्कुल दिमाग में बनी रहेगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आश्रय गृह प्रदान किए जाने का प्रावधान किस धारा में? आश्रय के लिए जो गृह प्रदान किया जाएगा वो किस धारा के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 6 के अंतर्गत। पूरा सुन लो, घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी अधिसूचित आश्रय गृह के बाहर साधक व्यक्ति से उसको आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह का ऐसा बाहर साधक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान कर सकता है या करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार के कर्तव्य निर्धारित हैं किस धारा में? तो घरेलू हिंसा से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार के कर्तव्य जो है ये धारा 11 में क्या है सर, निर्धारित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे अनअकैडमी पर यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं हिंदी का कोर्स चला रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं देने आपको। ठीक है, स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूं डेली सुबह 11 बजे और दोपहर के 3 बजे, 2 स्पेशल क्लास चल रही हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये आपके प्लस कोर्स हैं दोस्तों, जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर लगभग सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। यूपीएसआई का कोर्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कोर्स, यूपी लेखपाल का कोर्स, यूपी ट्रिपल एस सी आरओ एआरओ का बैच, और यूपी पीएससी प्रीलिम्स बैच जो कि 16 मार्च से स्टार्ट भी हो चुका है। 3 मंथ का ये टारगेट बैच होगा, जिसमें अनअकैडमी आपको टॉप एजुकेटर पढ़ाने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुतोष प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रावधान है। तो ये हो जाएगा धारा 12 में, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा से संबंधी कार्रवाई का बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान है, किस धारा में, जल्दी बताइए सर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 16 में। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की धारा 16 के अनुसार कार्रवाई बंद कमरे में होना यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि बाद की परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करती हैं कि यदि बाद के दोनों में कोई पक्षकार ऐसा चाहे वह कार्रवाई को बंद कमरे में संचालित कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति प्रतिकर प्राप्ति का हकदार है, अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिकर, यानी कि तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि घरेलू हिंसा संबंधी प्रावधानों मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां प्रदान की जाती हैं निःशुल्क। जी हाँ दोस्तों, घरेलू हिंसा संबंधी प्रावधानों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, ये धारा 24 में निहित है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से संबंधी विचारण में सक्षम न्यायालय है, तो कौन सा न्यायालय है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर उपयुक्त ए और बी, यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना वर्णित है, किस धारा में, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम आदेश के भंग किए जाने पर दंड का प्रावधान है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का कारावास या अधिकतम 20,000 रुपये का जुर्माना, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश के भंग पर दंड का प्रावधान है, तो ये प्रावधान है आपका धारा 31 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध माना जाएगा संज्ञेय व अजमानतीय अपराध, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन न करने का दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान है, किस धारा के तहत, तो सही आंसर हो जाएगा धारा 33 के तहत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य पालन में विफलता के लिए दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है, तो सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति पर, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी तथा सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के अंतर्गत कारित संभाव नुकसान के लिए संरक्षण का प्रावधान है, तो ये धारा 35 में है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने के घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है, तो सही आंसर हो जाएगा धारा 37 के तहत, पहला ऑप्शन करेक्ट। मोस्टली कुछ नहीं करना है, धारा याद होंगी तो आराम से आपके इनको विषय में के बारे में आपको याद होना चाहिए बस। लास्ट क्वेश्चन से आपको घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल धाराएं कितनी हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कुल धाराएं जितनी भी हों ये जो है वो अध्याय 5 में है, किस अध्याय में है, अध्याय 5 के अंतर्गत हैं, और धाराएं कितनी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।